अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है बेटा, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 में लाहौर का जो मौसम था वो गैर मामूली तौर पर गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टीवी पे रिपोर्ट किया गया था न्यूज़ में वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाय यूजिंग द फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमें सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया गया है इसको हमने फ़ारेनहाइट में करना है। बहुत ईजी मेथड है। या हमें जो फार्मूला दिया इसी में हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं अपना। टेम्परेचर इन लाहौर ये था 48 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इसका फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला है इसका डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब यहाँ पे देखें 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड सी की जगह पे हम ये 48 पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस 32। पहले हम 9 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 के साथ तो ये आ जाएगा 432 और 5 प्लस 32। अब 432 को 5 से डिवाइड करते हैं। 432 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा 86.4 प्लस 32। 86.4 में 32 को प्लस करते हैं प्लस 32 ये आ जाएगा 118.4 ये हमारे पास आ गया आंसर डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अगर फादर और सन की एज को हम प्लस करें तो 72 ईयर्स बनती है। नेक्स्ट पार्ट है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। फादर की जो एज है वो 2 टाइम है सन की एज से। इसका मतलब है कि जो फादर की एज है वो डबल थी 6 साल पहले बेटे की एज से। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। इसमें हमने फाइंड करना है 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसके रूट्स को समझना है। सिंपल मेथड से इसको हम करते हैं। एज ऑफ सन, इसको हमने एक्स लेट कर लिया। उसके बाद जो फादर की एज है एज ऑफ फादर, इसको हम लेट कर लेते हैं वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। मतलब अगर हम बाप और बेटे की उम्र को प्लस करें तो 72 है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट देखें 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। अब 6 साल पहले की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो एज थी ये हम बात कर रहे थे जो अभी प्रेजेंट एज है, अभी एज है उसकी हम बात कर रहे थे। तो 6 साल पहले हम करेंगे x माइनस 6। आज जो एज है उसमें से 6 माइनस कर दे तो 6 साल पहले की एज आ जाएगी। हम सपोज करते हैं अगर आज बेटे की एज 26 है तो इसमें से 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो 6 माइनस कर देंगे तो 6 साल पहले बेटे की एज होगी 20। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। इसमें 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। एक तो 6 साल पहले की बात हो रही है और दूसरा फादर्स एज 2 टाइम है, यानी डबल है, बेटे की एज से 2 गुना है। 2 टाइम का मतलब डबल होता है, 2 गुना होता है। तो इसको हम इस तरीके से हमारी सेकंड कंडीशन बनेगी। इसको हम लिखेंगे 6 साल पहले x माइनस 6 और फादर की एज में भी इसको हम लिखेंगे y माइनस 6। अब जो फादर की एज है वो 2 टाइम है बेटे की एज से, तो हमें बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह हमारी इक्वेशन बनेगी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, ये आ जाएगा 2x। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12।
12 और ये आ जाएगा y माइनस 6। अब हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, यानी x और y ये इक्वल के एक साइड पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2x, ये y प्लस है इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस 6 है और ये माइनस 12 है, ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा। ये आ गया 2x माइनस y माइनस 6 और प्लस 12, प्लस माइनस 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 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस ही आ जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। सेकंड कंडीशन है, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो हम सम कर लेते हैं, सम कर रहे हैं, ये y और y कट हो जाएगा, x और x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x, 72 प्लस 6 ये हो जाएगा 78। अब ये देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सेट पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, 3 2s are 6, 1 कैरी चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3 6 are 18। इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 26। हमने फाइंड करना था व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो। तो ये जो एज आई है हमारी, ये प्रेजेंट की आई है, इसमें से अब -6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 साल पहले जो बेटे की एज थी। तो इसको हम करेंगे एज ऑफ सन 6 years अगो, तो 26 है, इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500। मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 रुपये का एंड सोल्ड फॉर 1520 और 1520 रुपये में बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें हमने फाइंड करना है कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ और उसको हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेरा बॉट अ टॉय फॉर 1500। अब ये 1500 का उसको पड़ा तो इसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय या देखिए 1500 और कितने में उसने सेल किया, सोल्ड फॉर 1520, तो ये आ जाएगी उसकी सेल प्राइस। इसको हम लिख देंगे सोल्ड प्राइस 1520। अब सबसे पहले तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट क्या होगा कि हम सोल्ड प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1520 माइनस 1500, तो 1520 में से 1500 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 20। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हमारा प्रॉफिट आया है तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना फायदा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। इसका फार्मूला होगा हमारा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज फाइंड करनी है हमने, तो परसेंटेज में हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू देखिए कितनी है, ये प्रॉफिट है 20, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर 20। कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई 100, 20 इससे कट हो गए और ये भी कट हो जाएगा, 5 3s are 15, 5 4s are 20, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3%। और 4 और 3 को हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा टैक्स से रिलेटेड है। में दिया गया है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 व्हाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। कि जो सालाना इनकम है तैयब की वो 9,60,000 है, व्हाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000 और 9,60,000 पे उसको जो छूट दी गई है वो 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। उस पर हमने टैक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम वो है 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है 1,30,000। 1,30,000 एग्जेम्प्टेड है, उसकी छूट है तो इसको हम माइनस कर देंगे एनुअल इनकम से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट 9,60,000 माइनस 1,30,000।
9,60,000 में से माइनस करें हम 1,30,000, ये आ जाएगा 8,30,000। रेट क्या है टैक्स का, इसको भी हम लिख लेते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारे पास 0.75%। हम फाइंड करते हैं कितना टैक्स उसने पे करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स। तो टोटल वैल्यू जो आई है टैक्सेबल अमाउंट, ये हमारे पास है 8,30,000 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.75% के साथ। क्या रहेगा 8,30,000 0.75% के साइन को हटाएंगे तो हम लगा देंगे 1/100। ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि परसेंट से मुराद है कोई भी वैल्यू है। जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं 60%, तो 60% अगर हम लगा रहे हैं इसका मतलब है 60, 100 आउट ऑफ 60। 80% की अगर हम बात करें तो इसको भी हम लिखते हैं 8, मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं कि 100 में से 60 है या 100 में से 80 है। तो इसीलिए ये 0.75% था, तो जब हमने परसेंट को हटाया तो हमने लगा दिया 1/100। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.75 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6,225। तो ये जो अमाउंट है ये टैक्स की अमाउंट होगी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। इसमें बेटा आप लोगों ने मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप को हम इंटरेस्ट या सूद कहते हैं। 3,75,000 जब आप बैंक से कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वो आपको परसेंटेज पे देता है, इंटरेस्ट रेट पे देता है, सूद पे देता है। इस्लाम में तो ये चीज़ जायज़ नहीं है, हमें बचना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि कहा गया है कि सूद अल्लाह के साथ जंग है। मार्कअप की प्राइस है 3,75,000, तो इसको हम लिख सकते हैं पी, जो होती है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम पी से लिखते हैं। याद है कि हमारी 3,75,000। उसके बाद आ जाएगा रेट आर होगा 14% और टाइम है टी इज इक्वल टू 1 ईयर। कंपाउंड मार्कअप या इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। अब मार्कअप या इंटरेस्ट को फाइंड करने के दो फार्मूले हैं। एक सिंपल फार्मूला है I इज इक्वल टू पी आर टी, दूसरा फार्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस 1 R/100 T, या इसको हम N भी लिखते हैं। ये दो फार्मूले हैं बेटा इंटरेस्ट को फाइंड करने के। इनमें फ़र्क ये है कि ये जो फर्स्ट फार्मूला है जिसको हम सिंपल फार्मूला भी कहते हैं, ये एक वैल्यू के लिए भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, रिटेल वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। और जो सेकंड फार्मूला है इसमें हम मल्टीपल चीज़ों को भी ले सकते हैं इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ये फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर ये यूज़ होता है। यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू दी गई है 1 साल के लिए, तो हम फर्स्ट फार्मूला ही फाइंड कर लेते हैं। लिखते हैं इंटरेस्ट, जो कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखते हैं आप कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू पी आर टी। पी देखें, पी की वैल्यू क्या है 3,75,000, आर है 14% और टी है 1 ईयर। 3,75,000। अब देखिए परसेंटेज है, इस जिस तरह हमने पहले पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज को उठाया था तो ओवर 100 लगाया था, तो यहाँ पे भी हम परसेंटेज को उठाएंगे तो ये आ जाएगा ओवर 100 मल्टीप्लाई 1। 2 0 इससे कट हो गए। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, 3,7500 मल्टीप्लाई 14, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2,500।